सबसे पहले हमने फेसबुक पे आ जाना है। ओके जी। अब ये हमारा फेसबुक का अकाउंट है। तो फेसबुक पेज बनाना है आज हमने, जो कि हमारी बिजनेस प्रोफाइल होती है। ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे बिजनेस पेज बना के अपनी प्रोफाइल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेज बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है कि आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, जो नॉर्मली ऑलमोस्ट सबका ही होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने पेज का आइकन जो है वो ढूंढना है। यहाँ पे देखिए ये पेजेस का आइकन है। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता आपको तो आपने नाइट्स डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा। तो अब इनमें से किसी पे भी क्लिक करके पेजेस पे जा सकते हैं जहाँ पे पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पेज पहले के बने हुए हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे हम आगे यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू पेज। ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है। ओके। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपने पेज का नाम लिखना है। अब नाम हमने बड़ा ध्यान से लिखना है, जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे काम को भी रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है। यानी आपने कोई उठा के पेज नहीं बना देना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक डॉट इन, और आगे मैं लिख देता हूँ जी यूट्यूब। ठीक है। यूट्यूब लिख देते हैं हम, या नहीं ये रहने देते हैं 059 कर देते हैं। ठीक है। ये मेरे पेज का नाम हो गया। ओके। ये मैंने पेज का नाम रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपने पेज की, हमारे पेज की कैटेगरी क्या है। ठीक है। अभी मैंने लिखा टेक डॉट इन, तो इसकी कैटेगरी ये है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर काम हम करते हैं। वेब डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट करते हैं। उसके अलावा हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, कोर्सेज करवाते हैं। ये सारे काम हम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर कंपनी लिख लेते हैं, या आईटी कंपनी सर्च करेंगे तो वो मेरा ख्याल नहीं आएगी। एक मिनट, आईटी कंपनी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आईटी कंपनी नहीं आएगी। ठीक है। तो कंप्यूटर कंपनी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। अब आपकी कंपनी की सारी डिटेल तो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ वेलकम नोट लिखना है। ठीक है। वेलकम टू दी ऑफिशियल पेज फला फला, मतलब जो भी आपके पेज का नाम है वो लिख दें। अब जो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लिखनी है। ये बायोस यहाँ पे देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन जरूरी यही है कि आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ टेक डॉट इन 059। ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको क्रिएट करूंगा पेज को। तो ये थोड़ा टाइम लेने के बाद क्रिएट हो जाएगा। ओके। क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप कोई डमी वेबसाइट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ www.tech.in.com। ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंट्री कोड लगाना है आपने, और यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है। ठीक है। आप जो भी नंबर यूज़ करें ऑफिशियली वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज़ीरो के बगैर। ठीक है।
और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जीमेल अकाउंट लिखना है, आपका ऑफिशियल जो भी जीमेल अकाउंट चलता है कंपनी के लिए, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी tech.in059@hotmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन डालनी है, तो मैं लिख देता हूँ अल रहमान गार्डन फेज 2 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने सिटी लिख देनी है लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। आप जिस सिटी से हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड डालना है जो कि है 54,000 है लाहौर का, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया पोस्टल कोड। उसके बाद आपने ये अपनी टाइमिंग है कि आपका अगर यहाँ पे कोई आप स्टोर बना रहे हैं या आपका ऑनलाइन काम है, तो वो कितने घंटे आप उसे ऑन रखते हैं, कब तक चलता रहता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप आवर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि मंडे को इतने बजे ओपन होता है, इतने बजे क्लोज होता है, ट्यूसडे, मतलब डिफरेंट डेज की डिफरेंट आप टाइमिंग डाल सकते हैं, ठीक है। हमारा चूंकि ऑनलाइन काम है, हम ऑनलाइन काम करते रहते हैं, तो इसलिए हम ऑलवेज ओपन लिखेंगे, ठीक है। हमारा काम कवर फोटो लगी, और यहाँ पे आपने, ठीक है, लोगो हर एक की कंपनी का बना होता है डिफरेंट लोगो, तो आप उस लोगो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी का नहीं बना हुआ तो उसे आपको डिज़ाइन करना होगा, तो ये डिज़ाइनिंग इसलिए आपको सिखाई जाएगी। देखें ना, हर चीज़ में जो भी आप काम करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरी होगा कि आपको डिज़ाइनिंग आती हो, नहीं तो आपको किसी डिज़ाइनर को हायर करना होगा, ठीक है। अब ऐड एक्शन बटन, ये ऐड एक्शन बटन वो होता है कि जो आपके पेज पे शो रहा होता है ऊपर टॉप पे, जो बंदा आता है वहां पे क्लिक करता है, आप चाहते हैं कि अगर वो उस बटन पे क्लिक करे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें जी, ये सारे बटन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ सेल कर रहे हैं तो बुक नो कर सकते हैं, अगर आपने उसको अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है तो आप साइन अप के ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कुछ मतलब डिलीवर करवाते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर कर सकते हैं, व्यू शॉप तक अपनी वेबसाइट ले जाना चाहते हैं तो व्यू शॉप कर सकते हैं, कैट टिकट्स है, यहाँ पे मैसेज है, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, कॉल नो, सेंड ईमेल, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे के सारे बटन, इनमें से कोई भी आप बटन लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे मैसेंजर ही लगा रहा हूँ, ओके। इसका मैसेंजर लग गया tech.in059 का। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। ओके जी, यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना नंबर सेलेक्ट करेंगे ज़ीरो के बगैर, ओके। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कोड आएगा, तो यहाँ पे जो भी कोड आया आपने लगा लेना। मेरा ये फिलहाल नंबर जो है वो बंद है, चलिए खैर। यहाँ पे आपके नंबर पे जो भी आपने नंबर लगाया होगा उस पे कोड आएगा, वो कोड आपने 5 डिजिट का यहाँ पे लगाना है और आपका व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से जो वहाँ पे हम बात कर रहे थे ना सोशल कनेक्शन की, ठीक है, तो ये हमारे सोशल कनेक्शन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप 50-50 करके लोगों को जो है ना वो सिलेक्ट करें और इनविटेशन भेजें, ठीक है। तो अगर आप ये 50 करते हैं मतलब, तो फिर सबको नोटिफिकेशन, आपके पास अगर 2-3 हज़ार हैं तो आप सिलेक्ट ऑल नहीं करें, ठीक है ना। तो वो किसी को रिक्वेस्ट आती है, किसी को नहीं जाती, इसलिए आपने 50-50 करके जो है वो सेंड कर लेनी है। मैंने ये रिक्वेस्ट भेज दी। अब जी मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट आवर पेज, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। प्रमोशनल, तो ये हमारा पेज बनके तैयार हो गया हमारे सामने।
ओके जी, पेज हमारा आ गया। इसका टूर कर लेते हैं, ये देखें जी। स्विच कर सकते हैं फाइल, यहाँ से गेट स्टाफ डन, एक्सप्लोर योर पेज फील्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ अबाउट अस में आना है, ठीक है। अबाउट अस में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो हमने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। डिटेल अबाउट यू, ठीक है। यहाँ से आप डिटेल उठा के जो है यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं जो भी आपकी कंपनी की डिटेल होगी वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने इस पेज का किसी को एडमिन बनाना है या इस पेज का नाम चेंज करना है या कोई भी आपने सेटिंग करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ से सेटिंग में जाओगे, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आपने जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे पेज की सारी सेटिंग्स जो है वो आपके पास खुल जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पोस्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। अच्छा ये देखें, ये ऊपर हमारा यूआरएल आ रहा है, जो वहां पे हम बात कर रहे थे ना कि अपने यूआरएल को आपने एडिट करना है, कहाँ पे बात कर रहे थे बोला ये देखें कस्टमाइज योर यूआरएल। तो इसको आपने किस तरह कस्टमाइज करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके यहाँ पे आपने आप जो भी यूआरएल अपना सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेक डॉट इन, ठीक है। यहाँ पे अभी तक क्रॉस का साइन आ रहा है, तो जब तक ये ओके नहीं होगा, टिक का साइन नहीं आएगा, आपने इसको चेक करते रहना है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ 009, ये देखें टिक का साइन आ गया, ठीक है। तो 009 पहले भी एक पेज का है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0059, ठीक है, ये टिक हो गया। तो इसको मैं सेव करूँगा। अब मैं सेव करूँगा तो मेरा यूआरएल जो है वो ये बन जाएगा। यहाँ से वो पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांगेगा, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल जो है वो एडिट हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा उसके बाद अगर आपने किसी को इस पेज का मतलब एडमिन बनाना है या एडिटर बनाना है या वो आपके लिए कंपेन चला रहा है, आप ये भी कर सकते हैं। ऐड अकाउंट की किस तरह एक्सेस देते हैं वो भी हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिलहाल आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पेज की एक्सेस जो है किसी सेकेंड पर्सन को किस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू पेज एक्सपीरियंस पे करूँगा क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, अगर आप फुल एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू से करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको लिमिटेड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें, नेक्स्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अ, जुनेद की आईडी मेरा ख्याल इसी नाम से है, ये देखो, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको क्या क्या एक्सेस देनी है, तो मैं जो भी एक्सेस इसको देना चाहता हूँ मैं उसको करके ऑन करके, ये देखिए अगर सिर्फ कंटेंट की देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट क्रिएट मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज एंड मोर एज दी पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट मैसेज एंड मेक कॉल्स एज दी पेज, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी ऑन कर सकता हूँ, कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए कर सकता हूँ, मतलब जो जो मैं एक्सेस देना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फुल एक्सेस देना चाहता हूँ कि ये पेज को डिलीट भी कर सकता है, किसी को एडमिन भी बना सकता है, तो वो मैं यहाँ से दूंगा। ये देखिए यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ये जुनेद आ गया, यहाँ पे एक ये वाली आइडिया है, पता नहीं क्या है वो आइडिया बनाई है। अच्छा यहाँ पे देखें ये कंटेंट क्रिएशन ये सारी जो पीछे आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे देखिए अलो दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑन करूंगा, गिव एक्सेस दूंगा तो इसको फुल कंट्रोल चला जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ इस तरह आप एक्सेस दे सकते हैं अपने पेज की। ओके, इसकी समझ आ गई आपको। तो वापस चलते हैं सेटिंग्स पे, अपने पेज होम पेज पे आते हैं, ठीक है। होम पेज पे मैं आ गया। अब मैं अपने पेज की प्रोफाइल पे जाऊंगा। अब आपने ऊपर ये यूआरएल को देखा है, ठीक है। ये देखें टेकिन 0059, ये कस्टमाइज हो गया हमारा यूआरएल। अब ये कहीं पे भी जाके मैं
इसको पेस्ट करूंगा मैं, सिर्फ यही मैंने लिखना है www.facebook.com/ आगे अपने पेज का यूजर नेम मैंने लिख देना, तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हमने अपने पेज को एक्सेस करना हो किसी भी जगह पे तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पे एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे पोस्ट कैसे करनी है। ठीक है, फोटो वीडियोस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से हम एक पेज को एक्सेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे facebook.com। यहाँ से कर लेते हैं। फिर वक्त हम पोस्ट करते हैं, एक मिनट, ये पोस्ट यहाँ से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी हम पोस्ट यहाँ पे करते हैं। ये वाली पोस्ट ले ली मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक फेसबुक दोबारा ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं प्रोफाइल से स्विच कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चला जाता हूँ जी टेक इन पे। ये ओरिजिनल पेज है हमारा। ठीक है, तो इस पे ये यहाँ पे 059 लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ क्या करना था, एक कंटेंट जो है वो कॉपी करना है, क्योंकि वो लिखने में काफ़ी टाइम लग जाना था। इस वक्त काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते तो इसलिए इंटरनेट ज़रा स्लो जा रहा है। खैर यार इसको दफ़ा करूँ, यहाँ भी आते हैं, यहाँ पे कुछ खुद लिख देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेक डॉट इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिखा है इस तरह। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ वो ज़रा बोल्ड हो जाए या अच्छे तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो आपने क्या करना है कि आपने एक साइट पे जाना है जो मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने अपना कंटेंट लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें टेक डॉट इन, मैं सिर्फ लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप ये देखें, यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है, उसको यहाँ से आप कॉपी करें और कॉपी करके जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया, टेक डॉट इन लिख के मैंने पेस्ट कर दिया बस। ओके, अब ये मेरी पोस्ट होगी, ये मेरा कंटेंट हो गया, सिंपल आपको समझाने के लिए। अब मैंने पोस्ट कर दें, यहाँ पे क्लिक करके पोस्ट इसको कर देना है। ठीक है, सिंपल है ना, सबको पता है। लेकिन हमने पोस्ट ऐसे नहीं करनी, हमने करना है कि हमने ये जो बूस्ट पोस्ट वाली ऑप्शन है ना इसको ऑन करना है, क्योंकि कल को हमने ऐड लगाना है। तो इसको हमने ऑन करना है, ऑन करने के बाद फिर हमने पोस्ट करनी है। क्या कह रहा है, रिफ्रेशिंग पेज इंग्लिश। अच्छा ठीक है, ओके, इसको ज़रा बंद करो। स्विच प्रोफाइल। ओके जी, दोबारा रिफ्रेश करना पड़ा हमें, पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। बल्कि मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये आ गया। इसको मैं ऑन करूंगा, इस बटन को ऑन करने के बाद मैं पॉज कर दूंगा। अब जैसे ही मैं करूंगा, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कोई बटन ऐड करना है, मैं कहता हूँ नहीं। ठीक है,
क्योंकि हमने ऐड लगाना है इस पोस्ट पे। अब ये मुझे लेके जाएगा सीधा उस डैशबोर्ड पे जहाँ पे हम अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं रिडायरेक्ट हो गया हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम अपनी पोस्ट जो हमने की हुई है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा आ जाएगा, टैग डॉट इन आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्टिव रखेंगे उसका आइकन यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड मैसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंड मैसेज करने के बाद यहाँ पे देखिए मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें यहाँ से आएगा। व्हाट्सएप अभी कनेक्ट नहीं है, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए अभी सिर्फ यहाँ पे मैसेंजर शो होगा आपको। ये देखिए मैसेंजर का आइकन आ गया। अगर मैं व्हाट्सएप करता हूँ तो व्हाट्सएप का आइकन आ जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम मैसेंजर और व्हाट्सएप को एक साथ करते हैं तो यहाँ पे बटन सिर्फ मैसेंजर का आएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को करते हैं तो फिर बटन आएगा यहाँ पे व्हाट्सएप का आएगा, ठीक है। तो ये कैंपेन्स हम आगे बनाना सीखेंगे किस तरह बनाते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने अपना अपना पेज जो है वो डेवलप करना है, ठीक है, अच्छे से। अभी आपने बैठ के पेज डेवलप करना है और पेज डेवलप करके अपनी स्क्रीन को शेयर करके मुझे दिखाना है कि ये हमने पेज बनाया है, ठीक हो गया।